हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, मुंबई जॉइंट सेक्रेटरी रईस शेख हमारे साथ हैं। बात करते हैं, एक पोस्ट होल्डर है। रईस जी, आप जॉइंट सेक्रेटरी हो। शाकिर पटनी को जो है प्रेसिडेंटशिप से, मुंबई प्रेसिडेंट से हटा दिया गया। क्या लगता है आपको, आज जो मीटिंग हुई शाकिर पटनी ने क्या कहा आप लोगों को? शाकिर पटनी साहब ने कहा कि जो डिसीजन जो भी सदर साहब का जो फैसला है, और मैं वो फैसला, अगर सदर साहब का फैसला है तो मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, और जो भी रहेगा ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन हम लोगों को बहुत शौक लगा कि अचानक इलेक्शन के टाइम पे, ऐसे टाइम पे, और एक रातों रात कोई लोकल न्यूज़ वालों ने चलाया कि फयाज भाई को बना दिया गया प्रेसिडेंट। तो मेरे एक बात नहीं समझ में, ऐसा क्या हुआ जो अचानक उनको पोस्ट से हटा दिया गया। बम्बई कमेटी थी, यहाँ सब थे, पूछना चाहिए था, एक राय मशवरा करना चाहिए था। हम लोगों के हिसाब से हम लोग को ऐसा लगता है। ठीक है, अभी देखेंगे आगे एक दो दिन में क्या है क्या नहीं है। ये जो लेवल जो पोस्ट होल्डर नहीं है, कार्यकर्ताओं में कुछ ऐसी बात हो रही है कि बाहर के आदमी को पोस्ट दिया गया, और हमको जैसे कैसा होता है कि जॉइंट सेक्रेटरी जो है प्रेसिडेंट बनता है, ऐसा ऊपर जाते रहता है। तो कहीं ऐसे कुछ आपस में आप लोग में ऐसा कुछ चल रहा है कि यार बाहर से किसी को ला के प्रेसिडेंट बना दे? सर, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि और भी लोग थे पार्टी के अंदर जो इतने सालों से पार्टी के लिए काम कर रहे, जमात के लिए काम कर रहे, उनमें से छोड़ के किसी एक ऐसे आदमी को जिसने शायद अभी तक पार्टी में आया भी नहीं, शायद क्या आया ही नहीं, अचानक उसको प्रेसिडेंट बना दिया जा रहा है। और जो सालों से काम कर रहा है, चाहे वो मैं रहूं, चाहे कोई भी रहे, हाजी साहब हैं, आसिफ भाई हैं, शाकिर भाई, अगर कुछ था भी आप लोगों का भी, आप लोग उनको कोई बड़ी पोस्ट देने की बात कर रहे थे, तो ये आपको नीचे से देना चाहिए ना, जो और भी लोग हैं। मतलब आप मुझे ऐसा पर्सनली ऐसा लगता है कि एक सीट बचाने के लिए ये ऐसा निर्णय लिया गया है। कौन सी सीट? भाई कल्ला ले दे के, हमको ऐसा लगता है, खास करके पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि भाई कल्ला सीट बचाने के लिए उनको यहाँ लाया गया। और आप लोगों ने देखा होगा कि कारपोरेशन के टाइम पे भी ऐसे ही हुआ था कि कारपोरेशन के टाइम पे एक कांग्रेस का बंदा आया, उसको पार्टी ने अचानक 6 सीट दे दी। आखिर क्या हुआ वो 6 सीट का? भाई कल्ला तो छोड़ दो, हम लोग बम्बई में भी कहीं, मतलब इतनी सीट जीतने वाले हम लोग 0 पे आ गए। और भी बहुत सारी बातें हैं, अभी मैं मीडिया के सामने क्या बोलूं। खैर ठीक है, जब देखेंगे, अभी कुछ फैसला लेना रहेगा तो इंशाल्लाह देखा जाएगा। एक दो दिन में और भी कुछ फैसले आ सकते हैं। यानी आप इस फैसले से खुश नहीं? बिल्कुल खुश नहीं हूँ। आप लोग बोल रहे सदर साहब का फैसला है, बेशक सदर साहब का फैसला है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सदर साहब का फैसला ठीक नहीं था। मैं सदर साहब के फैसले के अगेंस्ट हूँ। लोग बोलते सदर साहब, बड़ी हिम्मत चाहिए, बड़ी हिम्मत चाहिए ऐसा बोलने के लिए। हाँ, हिम्मत चाहिए, हिम्मत, सच बोलने के लिए हिम्मत की कोई जरूरत नहीं, सच सच होता है। और सदर साहब को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आप किसी प्रेसिडेंट को ऐसे इलेक्शन के टाइम पे, वो भी आप इलेक्शन के बाद जो भी फैसला लेते, कोई बात नहीं था। इलेक्शन के टाइम पे अंदर ये बात चल रही है कि एक बाइकल्ला सीट बचाने के लिए सब ये किया जाए। हाँ, अंदर नहीं, ये अंदर की बात नहीं बोल रहा, ये मैं मेरी बात बता रहा हूँ, ये मैं मेरी पर्सनली बात बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि एक सीट बचाने के लिए शायद उनको ऐसा लाया गया हो, फयाज भाई को। तो वो सीट जो है सेफ नहीं? अभी मुझे नहीं पता, अगर सिर्फ सेफ होती तो उनको क्यों लाया जाता था? आखिर ऐसा इतना क्या अर्जेंट हो गया? शाकिर पटनी ने अंदर क्या मैसेज दिया? शाकिर भाई ने बोला, आप लोग, सदर साहब ने जो भी आपका फैसला लिया है और आप लोगों को पार्टी के साथ होकर काम करना है, ठीक है। कुछ चढ़ाई वढ़ाई नहीं कि भाई तुम लोग भी नहीं, सदर साहब, मुंबई के प्रेसिडेंट शाकिर पटनी साहब ने, बहुत से लोगों ने, मैंने भी गलत बोला, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, जो हमारे सदर साहब का। क्या गलत बोला आपने? वो मैंने अभी बता दिया ना, गुस्से, मतलब गुस्से जो भी बात है, मैंने जो भी बताया आप बोला। अब मैं वो भी बोल दूंगा, अगर आप मेरे साथ फुर्सत में बैठो तो मैं आपको आधे घंटे का इंटरव्यू दे दूंगा, कोई उसका मसला नहीं है। इधर बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको वो भी दे दूंगा। हम आपको बता दें कि हम अंदर नहीं थे, तो शाकिर भाई ने जो कहा वो उस बात पे मोहर लगानी है। ये कहा कि सारे लोग पार्टी के लिए काम करें। हाँ, शाकिर भाई ने सबको यही बात समझाया और आखिरी तक लोगों को ये चीज़ समझाई। एज ए जनरल सेक्रेटरी आपका क्या फैसला? अब शाकिर साहब ने जो बोला है, बस अब देखेंगे आगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गली से बात करने।